शराब माफियाओं का आतंक। गुजरात बॉर्डर से अवैध शराब की तस्करी जारी। पुलिस और माफियाओं के बीच खेल। जालौर शराब तस्करी में फिर नंबर 1। सेल्स पर जानलेवा हमला। आरोपियों की तलाश जारी। जालौर राजस्थान में आबकारी विभाग सरकार को सबसे ज्यादा राजस्व देने वाला विभाग है, लेकिन इसके साथ ही यह अवैध शराब तस्करी और अपराध का गढ़ भी बनता जा रहा है। खासकर गुजरात बॉर्डर से सटे जिलों में शराब माफियाओं का दबदबा लगातार बढ़ता जा रहा है। राजस्थान का जालौर जिला कई बार शराब बिक्री में सबसे आगे रहा है। इसका मुख्य कारण है कि गुजरात में शराब बंदी इस वजह से शराब तस्कर राजस्थान के विभिन्न जिलों से शराब खरीद कर अवैध रूप से गुजरात में सप्लाई करते हैं। जालौर के भद्राजून थाना क्षेत्र में एक शराब ठेके पर खड़े सेल्समैन पर पिकअप से हमला कर दिया गया। इस हमले में उसका पैर फ्रैक्चर हो गया और उसे गंभीर हालत में जोधपुर रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है, लेकिन आरोपियों की गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। कैसे हुआ ये पूरा घटनाक्रम? यह सनसनीखेज घटना मंगलवार सुबह 10:30 बजे घटी, जब जालौर जिले के वारणी निवासी नवल सिंह और उनका रिश्तेदार चंद्रपाल सिंह भाद्राजून बुधाराम ठेके पर काम कर रहे थे। दोनों सुबह सुबह दुकान की साफ सफाई कर रहे थे कि तभी एक सफेद पिकअप गाड़ी तेज रफ्तार से ठेके के सामने आ रुकी। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार इस गाड़ी में भाद्राजून निवासी मानाराम उर्फ मनोहर लाल मीणा और राजाराम सहित कुछ अन्य लोग सवार थे। आरोपियों ने पहले ठेके के बाहर खड़ी बाइक को टक्कर मारी और फिर सीधे सेल्समैन चंद्रपाल सिंह को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि चंद्रपाल सड़क पर गिर पड़ा और बुरी तरह से घायल हो गया। आसपास के लोग उसे तुरंत अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने बताया कि उसके पैर में फ्रैक्चर हो गया है और उसकी स्थिति गंभीर है। इसके बाद उसे जोधपुर रेफर कर दिया गया। घटना के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए, लेकिन पुलिस ने उनकी पिकअप गाड़ी जब्त कर ली है। उनकी तलाश में पुलिस दबिश दे रही है। शराब तस्करी के चलते हुआ हमला। ठेके पर आकर विवाद कर चुके हैं। ये लोग शराब और अन्य मादक पदार्थों की तस्करी से जुड़े हुए हैं और पहले भी धमकियां दे चुके थे। सूत्रों के मुताबिक यह हमला सिर्फ आपसी रंजिश का मामला नहीं था, बल्कि इसके पीछे शराब तस्करी का गहरा कनेक्शन हो सकता है। अक्सर तस्कर आपसी प्रतिस्पर्धा के चलते एक दूसरे पर हमला करवाते हैं और पुलिस को गुमराह करने के लिए फर्जी मुखबिरी भी करते हैं। गुजरात बॉर्डर से चलती है अवैध शराब की लाइन। गुजरात में शराबबंदी का कारण जालौर, सांचौर, रानीवाड़ा जैसे इलाकों से अवैध शराब की सप्लाई बड़े पैमाने पर होती है। माफियाओं के अलग अलग गुट यहां से ट्रकों, पिकअप और प्राइवेट गाड़ियों में शराब भरकर गुजरात के विभिन्न हिस्सों तक पहुंचाते हैं। आबकारी विभाग द्वारा अधिकृत शराब की दुकानें भी कई बार इस अवैध कारोबार में शामिल पाई गईं। वे कानूनी बिक्री के साथ साथ चोरी छिपे माफियाओं को भी शराब बेचते हैं, जो बाद में गुजरात में ऊंचे दामों पर इसे बेचते हैं। पुलिस पर माफियाओं से मिलीभगत के भी आरोप। अवैध शराब तस्करी को रोकने के लिए पुलिस कई बार अभियान चलाती है, लेकिन कई मामलों में पुलिस पर माफियाओं से मिलीभगत के भी आरोप लगते रहे हैं। स्थानीय लोग बताते हैं कि कुछ पुलिस अधिकारी भारी भरकम रकम लेकर तस्करों को खुली छूट दे देते हैं। हालांकि कुछ ईमानदार अफसरों ने इस नेटवर्क को ध्वस्त करने के लिए कई सख्त कदम भी उठाए हैं। पूर्व में सांचौर जिले के पुलिस अधीक्षक सागर राणा ने तो अब जालौर पुलिस अधीक्षक ज्ञानचंद यादव ने अवैध शराब के खिलाफ एक बड़ा अभियान चलाया था और करोड़ों रुपए की अवैध शराब जब्त की। लेकिन जब सागर राणा का ट्रांसफर हुआ तो शराब माफियाओं ने फिर से अपनी पकड़ मजबूत कर ली गया है, जिसमें अवैध शराब तस्करी, जन सुनवाई, एनडीपीएस के अधिकतम जो तस्कर हैं उनके खिलाफ कार्रवाई, लोगों में पुलिस की छवि के लिए विशेष प्रयास, यहाँ की यातायात व्यवस्था आदि अन्य कार्यों को हमारी प्रायोरिटी रहती है। ऑपरेशन भोकाल के तहत ही जिले में समस्त हमारे जो सीनियर अफसर्स, एडिशनल एसपी साहिबान, डीवाईएसपी, एसएचओज रात्रि नाकाबंदी के दौरान व गश्त के दौरान नाके लगाते हैं, चेक करते हैं। उस दरमियान सांचौर पुलिस स्टेशन के एसएचओ श्री देवेंद्र कुमार द्वारा नाकाबंदी की जा रही थी। इस नाकाबंदी के दौरान एक इनोवा गाड़ी GJ08R9903 जो पुलिस पार्टी को आगे नाका देखकर पीछे
एकदम टर्न लिया और टर्न लेकर वापस भागा और भागते उस गाड़ी का पुलिस पार्टी द्वारा पीछा किया गया और गाड़ी को छोड़ के भाग गया। उस गाड़ी इनोवा में करीब 56 पेटी शराब की बियर की मिली हैं और गाड़ी को उसको जब्त किया गया और मुलजिम की तलाश जारी है। ये कार्रवाई रात्रि के दौरान की गई है। इस घटना के बाद प्रशासन की कार्यशैली पर सवाल उठ रहे हैं। आखिर कब तक शराब माफिया यूं ही खुलेआम तस्करी करते रहेंगे? कब तक निर्दोष लोग इन आपराधिक गतिविधियों के शिकार बनते रहेंगे? लोगों का कहना है कि पुलिस और आबकारी विभाग को मिलकर सख्त कदम उठाने होंगे। यदि अवैध शराब की सप्लाई पर पूरी तरह से रोक नहीं लगाई गई तो आने वाले समय में अपराध और भी बढ़ सकता है। कई तस्करी मामले में पुलिस ने आरोपियों की तलाश शुरू कर दी है, लेकिन क्या वे जल्दी पकड़े जाएंगे या फिर यह मामला भी अन्य मामलों की तरह ठंडे बस्ते में चला जाएगा, यह देखने वाली बात होगी। फिलहाल पीड़ित चंद्रपाल सिंह का जोधपुर अस्पताल में इलाज चल रहा है और पुलिस ने इस मामले में गंभीर धाराओं के तहत केस दर्ज किया है। अब देखना यह होगा कि क्या प्रशासन इस घटना से सबक लेकर शराब तस्करी पर लगाम लगा पाएगा या नहीं। विशेष संवाददाता ललित पथमेड़ा की रिपोर्ट।